फिर से समझ लो, या तो कर्म करके भगवान को सौंप दो, नहीं सौंप पाते, इतना हमारा वैराग्य नहीं है, तो हम जो करें उसमें ये देखिए कि ईश्वर के लिए कर रहे। जैसे आपने भोजन बनाया, तो भोजन बनाया तो सोचो सासू मैया में भी भगवान ही बैठा है, ससुर जी में भी भगवान बैठा है, देवरानी में, जेठानी में, बेटे में, बेटी में, सब में है तो परमात्मा ही। आप किसी को बेटा बेटी मानो, लेकिन उसके अंदर भगवान जब तक है तभी तक बेटा है। अभी भगवान निकल जाए तो बेटा शमशान पहुंचेगा। आप पति मानो, पत्नी मानो, लेकिन उसके अंदर भगवान है तभी तो पति और पत्नी है। अभी भगवान निकल गया तो शमशान, फिर काहेगा किसी का भगवान पति, काहेगा किसी का पत्नी। तो हम जो भी करें या तो ईश्वर अर्पण करें या तो ईश्वर के लिए करें। भोजन बनाया, सब में भगवान का दर्शन किए तो भी पुण्य हो गया, या भोजन बना के हमने अर्पण कर दिया ईश्वर को, प्रभु तेरी सत्ता से बना, तेरी कृपा से हाथ को शक्ति तूने दी, बुद्धि को शक्ति तूने दी, तन स्वस्थ आपने रखा है तभी तो मैंने भोजन बनाया। आपने क्या मेहरबानी कर दी। लेकिन कोई बहू 2-4-10 दिन लगातार भोजन बनाया तो झगड़ा करती कि रोज हम ही बनाओ थे। अब रोज तुम ही बना रही हो तो तुम हो कौन? तुम्हारे शरीर को स्वस्थ तो भगवान ही रखे हैं। ये आपका शरीर आपका है क्या? बोलो, कोई खरीद के लाए थे दुकान से? अच्छा सोचो, ऐसी कोई चीज आप खरीद के लाए हो जो खरीद कर घर लाओ और अपने आप बढ़े? ऐसी कोई व्यवस्था है? जैसे चौकी बेलना लेकर आए, वो बढ़ता है क्या? नहीं। गैस खरीद के लाए तो बढ़ता है? नहीं। आप घर में जो खरीद के लाए, पंखा खरीद के लाए, वो बढ़ रहा है क्या? नहीं। मात्र भगवान की कंपनी का ये शरीर ऐसा है कि छोटा सा आता है अपने आप बढ़ जाता है। और कोई ऐसी बात बताओ जो खरीद कर लाए, जैसे हम गाड़ी खरीद के लाए तो बढ़ गई क्या अपने आप? नहीं। ट्रैक्टर खरीद के लाए तो बढ़ा क्या? पेन खरीद लो, वो बढ़ती है क्या अपने आप? ये ठाकुर जी का बनाया शरीर देखो, आप कितने बड़े जन्मे थे इतने बड़े, अभी कितने बड़े हो गए देख लो। अपने आप बड़े कि खींच खींच के बढ़ाए अपने को? ये किसकी व्यवस्था है भाई? आपको ये जो शरीर मिली है वास्तव में उसकी दी हुई है। तो शरीर से जो हमने काम किया तो उसका काम हुआ कि हमारा हुआ? उसका हुआ ना। किसी की मशीन है, और जैसे समझो अभी बरसात का दिन, किसी के ट्यूबवेल से आपने पानी लिया तो पैसा ट्यूबवेल को दोगे कि ट्यूबवेल के मालिक को दोगे? मालिक को दोगे ना। ट्यूबवेल जिसका है उसको पैसा देंगे। चक्की वाले से हम जब गेहूं पिसाते हैं तो पैसा चक्की को देते हैं कि चक्की वाले को देते हैं? चक्की वाले को देते हैं, चक्की को तो देते नहीं। तो ये शरीर से हम काम किए, तो शरीर से काम किए तो काम करने का श्रेय शरीर जिसने दिया उसको दोगे कि खुद ले लोगे? हम क्या गलती कर रहे हैं? हम काम किए तो ये भूल जाते हैं कि ये शरीर उसकी दी हुई है। आप ये कहो कि प्रभु तेरी वजह से हुआ, लेकिन नहीं, हमने किया, हो गई ना गलती। शरीर किसने दी? परमात्मा ने। तुमने शरीर के द्वारा जो कर्म किया तो ये भगवान का हुआ कि तुम्हारा हुआ? तो तुम जल चढ़ाओ तो आज के बाद समझो, पूजा करो तो भी ना सोचो कि हमने बड़ा अच्छा किया, ये सोचो कि प्रभु आपने कराया, आपकी कृपा है तो हम पूजा कर रहे हैं, आपकी कृपा न हो तो हम झगड़ा करेंगे। आप पर कृपा है तो कथा सुनने बैठे हो, जिन पर कृपा नहीं होगी तो पी के लुढ़के होंगे। क्या बात है, हाँ, उनको इसी में मजा है। एक आदमी दारू पीने गया तो बैठ के पी रहा था, वो तो बैठ के पीते ना ठेके पे। और बरसात का दिन, जब उसको चढ़ी तो चला घर, और घर चला, बरसात का दिन तो था ही, वो कहीं अनबैलेंस हुआ और गिर गया। अच्छा, पियक्कड़ों की एक विशेषता है, जहां गिरे वहीं पड़े रहेंगे, उनको मजा आता है, नशे में है। इतने में बिजली चमकी, बरसात का दिन। अब इस पियक्कड़ ने कहा कि वाह रे खुदा ताला, कमाल है तू, बैठ के पी रहा तो फोटो नहीं खींचा, अब नाली में गिरा हो तो फोटो खींच रहा है। अब देखो इस पियक्कड़ को, ठाकुर जी तेरी फोटो खींच रहे कि बरसात होने वाली, बिजली चमक रही है, बिजली चमके तो उसको लग रहा है मेरी फोटो खींच रहे। हद है पागल, वो फोटो खींचते तो फ्लैश चमकता है, तो इसको लग रहा है कि मेरी फोटो खींच रहे। तो जैसे उसको लगता था कि भगवान फोटो खींच रहे,
हमको लोग को भी ऐसे ही अहंकार का नशा चढ़ा है, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो बेटा, तुम्हारे द्वारा भगवान करा रहा है। आप अभी यहाँ बैठे हो, इतनी रात में इतनी दूर से आ गए, तो ईश्वर की तो कृपा है, नहीं तो कैसे आ पाते। पुण्य पुण्य भागवत तो कहती है ना, जरा ध्यान देना, 21 पुण्यों के पुण्य, 21 जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब कथा में पहुंचते हैं। भागवत में लिखा है कि एक नहीं, एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म नहीं, 21 जन्म, 21 जन्म का पुण्य जब एकत्र होता है तो आप कथा में बैठते हैं। 7 जन्मों के पुण्य एकत्र होंगे तो आपके मन में आएगा कि आज कथा सुनने चलेंगे, आएंगे नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मन में आया कि कथा सुनने चलेंगे और आप नहीं आए तो समझना कि 7 ही जन्म का पुण्य था, खाली मन में आया, पहुंचेंगे नहीं। 14 जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो हम कथा में पहुंच तो जाते हैं लेकिन बैठेंगे नहीं, खड़ा होकर सुनेंगे, थोड़ा इधर उधर टहलेंगे, फिर चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा। 21 जन्म के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब हम कथा बैठेंगे। सोचो कितना कठिन काम है। 21 जन्मों के पुण्य, यही वजह है कि भगवत कथा सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती है। आपकी 21 पीढ़ी, अब 21 जन्म से 21 पीढ़ी हो गई ना। हर जन्म में हम जन्म लेते तो किसी न किसी पीढ़ी में ही जन्म लेते, तो 21 जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं। यही कारण है कि भगवत कथा सुनो तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सुन रहे हैं हम और तर जाएंगे दादाजी, सुन रहे हो आप और तर जाएंगे माता जी। अच्छा, मजे की बात देखो, पुरुष सुने तो लाभ होता है, लेकिन महिलाएं सुने तो और ज्यादा लाभ। अब महिला सुने तो क्या लाभ है, सास भी तरे, ससुर भी तरे, उधर माँ भी तरे और बाप भी तरे। जबकि हम ऐसा करें तो भाई हमारे माँ बाप तरे, सास ससुर थोड़ी तरे, लेकिन पत्नी करे तो क्या सुंदर व्यवस्था है। देखो, ससुर जी मर जाए तो हम वहां जाके घाट पे उनको जल थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना, कोई नहीं देता। लेकिन सास मर जाए तो बहुएं जल देती है कि नहीं। सोचो, हमारी माँ मरी तो बहू उसकी जल दी, लेकिन उसकी माँ मरे तो हम जाके देंगे क्या। महिलाओं को इसीलिए कथा सुनने का विशेष लाभ, 2 कुल को तारने का पुण्य हो जाता है। ये सुंदर है भागवत। ओम नमो भगवते